इतना ऊंचा कर दो कि जो भी परिस्थिति है वो आपको छोटी लगने लगी। तो जब हमारी स्थिति ऊंची होगी तो परिस्थिति ऑटोमेटिक बौनी हो जाएगी। तो परिस्थिति को कैसे हम हैंडल करें, तो उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए। नेक्स्ट बाबा ने बताया कि हर आत्मा के प्रति रहम की भावना हमको रख, है ना, क्योंकि जो भी संस्कारों के वश जो भी कर्म करता है व्यक्ति, तो उसके लिए भी रहम की भावना होनी चाहिए। जैसे कोई बीमार होता है, बीमार व्यक्ति के ऊपर हम गुस्सा नहीं करते, हम चिड़चिड़ाते नहीं है, हमें यही लगता है कि सामने वाला बीमार है तो उस पे हम रहम करते हैं। उसी प्रकार जो भी हमारे साथी सहयोगी हैं, हमारे परिवार वाले हैं, यदि उनसे कोई गलती भी होती है तो हम डिस्टर्ब नहीं होते, है ना। डिस्टर्ब की जगह हमारी क्या भावना होनी चाहिए, रहम की भावना। और मन में यही सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति इस संस्कार से पीड़ित है या ये संस्कार इसके कमजोर है। जैसे किसी को क्रोध ही आता है या कोई भी संस्कार है, तो हमें रिएक्ट नहीं करना है, रहम की भावना रखनी है उनके प्रति। तो जब हम इन पॉइंट्स को उस समय अप्लाई करते हैं तो हमारी स्थिति जो है, मन की स्थिति एक रस हो, है ना। परिस्थितियों से हमारी मन की स्थिति चलायमान नहीं होती है, एक रस हमारे मन की स्थिति रहती है। नेक्स्ट है आपका फारगेट एंड फारगिव, है ना। तो बाबा ने भी हमें बहुत अच्छी कला सिखाई है कि लोगों की बातों को भूल जाना चाहिए, एक कान से सुन के। जैसे कोई हमारे काम की बात नहीं है तो हमें फारगेट करना चाहिए, मन में किसी की बात को रखना नहीं चाहिए, है ना। तो मन में बात को रखने से क्या हो जाता है, तनाव, टेंशन, और टेंशन से हमारी श्रेष्ठ स्थिति कभी भी बन नहीं सकती। तो जो भी मैं यहाँ पर आज बात कर रही हूँ, सबके साथ ये घटनाएं घटती हैं। हम सेंटर्स पे भी रहते हैं तो हमारे साथ भी परिस्थितियां आती हैं, है ना। क्योंकि जितने भी हम लोग साथ में रहते हैं, सबके संस्कार अलग होते हैं, सबके नेचर्स अलग होते हैं, फिर भी हम शांति को बना के रखते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिकल का भी अनुभव है। तो अनुभव ही सबसे बड़ा खजाना होता है। तो हमें क्या करना है, हमें फॉरगेट करना है। किसी की बुराई है या किसी की कमजोरी है, उसको हमें दिल में या मन में नहीं रखना। क्योंकि जब हम दिल या मन में रखते हैं तो हमारा दिल भी खराब होता है और मन भी खराब होता है। और इसका सबसे ज्यादा निगेटिव पॉइंट यही होता है कि उस व्यक्ति के प्रति हमारी जो भावना है वो चेंज हो जाती है। तो किसी की बुराई को जब हम देखते हैं तो हमारे मन में उस व्यक्ति के लिए, उस पर्सन के लिए एक निगेटिव फीलिंग क्रिएट हो जाती है, जो हमारे संबंध को भी खराब करती है। तो इसलिए सबकी कमी कमजोरियों को हमें क्या करना है, फॉरगेट करना है। और फॉरगिव, हमें क्षमा करना है। कोई व्यक्ति कैसा भी हो, उसकी कमी कमजोरी जो भी है, उसको हमें माफ करना। तो बाबा ने बहुत अच्छा कहा, माफ करो, दिल साफ करो। कोई भी बात को दिल में, मन में किसी व्यक्ति की भावना को नहीं रखना है, उसको तुरंत डिलीट करना है। क्योंकि जितनी हम बातें अपने मन में रखेंगे तो बातें हमको उड़ने नहीं देती है। जैसे कोई किसी के सर पे बोझ हो तो वो उड़ नहीं सकता है। इसलिए बाबा ने कहा कि मन में किसी भी तरह का बोझ नहीं रखना है, बोझ तो बाबा को दे देना है। पर किसी की बात को अपने दिल में, मन में कभी भी नहीं रखना, क्योंकि इससे हमारा रिलेशन खराब होता है, हमारे मन में उसके प्रति निगेटिव भावना पैदा हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा कि उसको माफ करो, है ना, बातों को भूल जाओ। जिस प्रकार हम कभी कंकड़ पे चलते हैं तो हम जूते पहनते हैं, है ना, उसके बचाव के लिए कि हमें चोट ना लगे। तो बाबा की जो ये पॉइंट्स हैं, ये हमें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, हमारी स्थिति को ऊंचा बनाने के लिए बहुत ही जरूरी होती है। तो इसको हम प्रैक्टिकल में प्रयोग करें। और स्पार्क विंग का तो थीम ही है कि जो भी हम योग सीखते हैं या जो भी हम ज्ञान सीखते हैं, उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करें। तो ये तो बात है। ये दूसरी बात, संस्कारों का रास मिलाना है।
बाबा ने कहा कि जो अभी संस्कारों की रास मिलाएगा इस संगम युग में, वही सतयुग में कृष्ण के साथ राज करेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सभी के संस्कार तो हैं ही, 63 जन्मों के संस्कार हैं, है ना, निगेटिव है, पॉजिटिव है, अच्छे हैं, बुरे हैं, पर हमें सबके संस्कारों की रास मिलानी है, सबको एक्सेप्ट करना है। जो भी हैं बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने कई बार कहा कि जो बाबा के बच्चे हैं उनको बाबा ने खुद चुना है। तो ये भी हम मन में रहे कि रखें कि इनको बाबा ने चुना है, बाबा ने इनको यहाँ पर रखा है। तो उनकी हम हमेशा उनका भी सम्मान करें, उनके संस्कारों को की रास मिलाएं। नेक्स्ट है समाने की शक्ति। समाने की शक्ति अर्थात किसी भी आत्मा के जो भी कमजोर संस्कार है, जो भी निगेटिव संस्कार है, उसको हम समाने की शक्ति अर्थात संभालें, उनकी बुराइयों को, उनकी कमी कमजोरियों को संभालें। ये पॉइंट्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये करने से हमारी जो मन की स्थिति ऑटोमेटिक वो हाई हो जाती है, श्रेष्ठ हो ही जाती है। क्योंकि जब हम लाइट रहते हैं, किसी की बात को मन में नहीं रखते, बातों को भूलना सीख जाते हैं, लोगों को क्षमा करना सीख जाते हैं, तो जो मन का जो स्थिति है, मन का जो बैलेंस है, ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाता है। और लाइट फील करने से हमारा योग भी अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम योग में बैठते हैं तो सारा दिन तो हम कर्म में रहते हैं, तो सारा दिन वो बातें याद नहीं आती, लेकिन जैसे ही हम योग में बैठते हैं, वैसे ही जो भी हमारे मन में किसी के प्रति निगेटिव फीलिंग है या जो भी भावनाएं हैं, वो योग के टाइम पे ही सारी निकलती है। और फिर जब योग में ये सारी बातें होती है, फिर हमारा योग भी डिस्टर्ब होता है। इसलिए इसलिए मन की सफाई बहुत जरूरी है ना? तभी हमारा योग भी अच्छा लगता है। भले हम 1 घंटे बैठे हैं योग में, लेकिन हमारा मन नहीं लग रहा, हमारी उड़ती कला नहीं हो रही है योग में, हम परम धाम नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर योग का फिर मतलब ही क्या है? तो सारे दिन में हमें ये बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अपने नेचर को पोलाइट बनाए। और ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा योग बहुत अच्छा लगेगा। और जैसा कि वर्तमान समय बाबा ने भी कहा है कि अभी ज्ञान योग के साथ अभी मनसा सेवा कर, तो मनसा सेवा वही कर सकता है। क्योंकि वर्तमान समय मुझे ऐसा फील होता है कि लोगों को सुनाने से अच्छा है उनकी मनसा सेवा करें, क्योंकि लोगों के अंदर पावर नहीं है कि वो खुद सुन सके और स्वयं को चेंज कर सके। क्योंकि आत्मा की पावर हम सभी जानते हैं कि सबकी बहुत ज्यादा लो हो गई है। तो मनसा सेवा भी करें, उसके बाद हम उनको ज्ञान दें तो इफेक्ट पड़ता है। तो मनसा सेवा के लिए भी बाबा ने कहा है कि क्या होनी चाहिए, हमारी हाई स्टेज होनी चाहिए, हमारा जो वाइब्रेशन होना चाहिए इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो यहाँ पर बैठे हम सारे विश्व की सेवा कर सके। तो ये तभी होगा जब हमारा मन इन सब बातों से खाली होगा, है ना। हमारा जो मन का जो डिब्बा है वो सब व्यर्थ बातों से खाली होगा, तभी हम इतनी ऊंची स्थिति में रह सकते हैं। और इतनी ऊंची स्थिति में रह के हम सारे विश्व की सेवा कर सकते हैं। तो ये सब बातों के लिए परिस्थिति तो आनी ही है और अंत तक आती ही रहेगी। पर उस परिस्थिति को छोटा करने के लिए हमें अपनी स्थिति को ऊंचा करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सहन करने की शक्ति। हमें दूसरों के संस्कारों को समाना भी है और सहन भी करना है। सहन करने में पीछे नहीं हटना, क्योंकि जो सहता है वही शहंशाह बनता है। तो व्यक्तियों जन्य परिस्थितियों में ये सारी बातें आती हैं और आप लोग के भी बहुत अच्छे अनुभव होंगे। उस अनुभव को भी आप अपने जीवन में अप्लाई करिए, शेयर करिए। दूसरा है संस्कार जन्य परिस्थिति। परिस्थिति कैसे कैसे क्रिएट होती है, तो हमें सदा ये याद रखना है कि अभी कोई संपूर्ण तो बना नहीं है, सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हमें हमेशा अपने संस्कारों को, बाबा ने कहा है कि जो आपके संस्कार है वो आदि और अनादि संस्कार आपके इमर्ज होने चाहिए। क्योंकि ये हमारा मरजीवा जन्म है, हम सभी शूद्र से ब्राह्मण बन चुके हैं, लेकिन कभी कभी हम शूद्र बन जाते हैं,
अर्थात हमारे संस्कार, जो पुराने संस्कार है ना, वो उभर के आ जाते हैं बाहर। उस संस्कारों की भी, कहीं न कहीं संस्कारों से भी हम परिस्थिति क्रिएट कर देते हैं, जो नेगेटिव परिस्थिति है उसको क्रिएट करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि हमेशा आपको आपके आदि संस्कार, जो हमारे देवी देवता के संस्कार हैं, और अनादि संस्कार अर्थात जो हमारा परम धाम निराकारी दुनिया का संस्कार है, वो हमको सदा इमर्ज रखे। तो जब हम ये इमर्ज रखेंगे तो हमारे जो पुराने संस्कार हैं, जो आसुरी संस्कार हैं, आसुरी स्वभाव हैं, वो धीरे धीरे मर्ज होने लगते हैं, और जो हमारे देवताई संस्कार हैं वो इमर्ज होने लगते हैं। तो देवी देवताई संस्कार क्या होते हैं? दूसरे का सहयोग करना, हमेशा खुश रहना, हमेशा लाइट रहना, है ना, ना दुख देना ना दुख लेना, सदा सुख, मतलब सुखी में रहना, खुश में रहना। तो ये हमारे आदि और अनादि संस्कार है ना। और दूसरा, बाबा की याद में जो भी हमारे पुराने संस्कार हैं, जो भी हमारे निगेटिव संस्कार हैं, इविल संस्कार हैं, उसको बाबा की याद से हमें, है ना, भस्म करना, ये हमको। और वर्तमान समय बाबा ने कहा है कि योग का चार्ट भी बढ़ाना है। जितना हम योग करेंगे उतना हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। जैसे कि हम इसको ऐसे समझें कि जैसे हमारे अंदर मान लीजिए 1% एनर्जी है आत्मा में, तो यदि हम बाबा को याद करते हैं तो कितनी परसेंटेज एनर्जी हो जाएगी हमारी? 101%। मान लीजिए हमारे अंदर 5% एनर्जी है आत्मा की, तो जब हम बाबा को याद करेंगे तो 105% हमारी एनर्जी हो जाएगी। तो बाबा को याद करने के फायदे कि हमारी एनर्जी में 100% ऐड हो जाता है। तो बाबा की याद से तुम्हारे आत्मा का या आत्मा के जो संस्कार है उसका शुद्धिकरण होता है। फिर बाबा ने कहा कि आपके संस्कार जो है वो हम हमेशा दैवी संस्कार होने चाहिए, जिसके लिए बाबा ने हमें कई स्वमान भी दिए हैं, और उस स्वमान का हम अभ्यास करें। तो सारे दिन में हम जब स्वमान का अभ्यास करते हैं तो ऑटोमेटिक, बाबा कहते हैं कि जब आप याद और सेवा में बिजी रहते हो तो माया आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाती, क्योंकि माया भी क्या है? बाबा की फ्रेंड है। माया उन्हीं को परेशान करती है जो फ्री होते हैं, है ना, जिनका मन फ्री होता है, और जो बाबा की याद और सेवा में बिजी होते हैं, माया भी उसको सलाम करके चली जाती है ना। नेक्स्ट है प्रकृति जन्य परिस्थिति। तो प्रकृति के द्वारा जो परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो प्रकृति में तो सबसे पहले 5 तत्वों की प्रकृति है। दूसरा, हमारा जो शरीर है ये भी 5 तत्व से बना है, तो ये भी, इसको भी हम प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति जन्य परिस्थिति कैसे आती है? जैसे हम कभी बीमार हो जाते हैं, हमारा स्वास्थ्य कभी अप डाउन हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी हमें अपने मन की स्थिति को खराब नहीं करना है, क्योंकि बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि हमारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, ये हम सबका अंतिम जन्म है, और वो बीमारी से हिसाब किताब चुकतू होंगे या कोई भी चीजों से, तो उसमें हमको घबराना नहीं। जितना हो सके, बाबा ने कहा है, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो, शरीर को भूल जाओ, अशरीरी बनो, विदेही बनो। तो जब हम इस स्थिति का जितना अधिक हम अभ्यास करेंगे, उतना शरीर से हमारा डिटैचमेंट होता जाएगा। और शरीर को कोई बीमारी भी कभी लगती है, ऊपर नीचे भी होता है, तो हमारे मन पर या आत्मा पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा है, जितना हो सके तो आत्म अभिमानी और परम धाम में रहने का अभ्यास जरूर करना है। तो ये अभ्यास हम जितना बढ़ाते जाएंगे, उतना हमारी मन की स्थिति ऑटोमेटिक श्रेष्ठ होती जाएगी, और परिस्थिति उसके आगे नगण्य होगी, है ना। दूसरा, बाबा ने कहा कि शरीर को भी वाइब्रेशन देने की सेवा करनी चाहिए। कई बार हम, है ना, सारी सेवाएं करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर बाबा ने कहा कि जब आप योग करते हैं तो इस शरीर को भी योग के वाइब्रेशन बहुत जरूरी है ना, क्योंकि ये शरीर है, तब हम योग लगा पा रहे हैं, तब हम ज्ञान सुना पा रहे हैं, लोगों की सेवा कर पा रहे हैं, हम मनसा सेवा कर पा रहे हैं। तो इस संगम युग में शरीर की भी बहुत वैल्यू है। तो इस शरीर को भी जब हम वाइब्रेशन देंगे,
पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे, तो ये शरीर हमें कभी तंग नहीं करेगा, है ना। ये प्रैक्टिकल अनुभव है मेरा ना। तो जब हम शरीर को वाइब्रेशन देंगे तो शरीर भी क्या होगा, पावरफुल होगा। शरीर भी हमारा सहयोगी है। शरीर के कारण ही तो आत्मा सब कुछ कर रही है। अभी शरीर, आत्मा निकल जाए या शरीर बीमार हो जाए तो फिर ना हमारा उतना योग लगता है, ना हम सेवा कर पाते। इसलिए शरीर को भी हमें वाइब्रेशन, शुद्ध वाइब्रेशन देने की, सकाश देने की सेवा करनी। ये हमारा शरीर स्वस्थ रहे, है ना। हमारा शरीर हमारा साथी है। जब तक संगम युग है तब तक ये शरीर हमारा स्वस्थ रहे, ऐसी हम सेवाएं करते रहें, ऐसे हम बाबा को याद करते रहें। अभी देखिए, आप थोड़ा सिर में दर्द हो जाता है तो हम बाबा को याद नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं, है ना। बाबा की याद हम नहीं हो पाती हमसे, क्योंकि शरीर खींचता है। तो शरीर को भी हमें वाइब्रेशन देना, आत्म अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी। साथ साथ जो बाहर की प्रकृति है, जो भी क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व है, इनके द्वारा भी परिस्थितियां आती, कभी ज्यादा गर्मी, कभी ज्यादा ठंडी, कभी बरसात, है ना। तो इस तरह की जो परिस्थिति आती हैं, ये प्रकृति जन्य परिस्थिति है। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि हमें प्रकृति के 5 तत्वों की भी मनसा सेवा करनी, ये बहुत जरूरी है। तो प्रकृति के 5 तत्व को भी हम क्या करें, पवित्र वाइब्रेशन दे, प्योर वाइब्रेशन दे, क्योंकि प्रकृति ही हमारी सबसे बड़ी सहयोगी होगी, सत्योगी। और आज हम इनकी मनसा सेवा किए रहेंगे तो अंत समय बाबा ने कहा कि जो इस 5 तत्व के प्रकृति की सेवा करते हैं, है ना, लास्ट में विनाश के समय कहीं बाढ़ आई होगी तो पानी आपके चरणों को छू के वापस चला जाएगा। तो ये कब होगा, जब हम इस प्रकृति की सेवा किए होंगे, उनका धन्यवाद करें रोज, है ना, रोज उनका आभार व्यक्त करें, तो प्रकृति भी आपकी क्या बन जाएगी, सहयोग, आपका साथ निभाएगी, है ना। प्रकृति के भी जो परिवर्तन होते हैं तो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए प्रकृति के 5 तत्व की भी हमें मनसा सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट, स्वमान का हमें अभ्यास करना चाहिए। जो बाबा ने बताया है कि अलग अलग स्वमान की ड्रेस, बाबा ने कहा जो यहाँ संगम युग पर अलग अलग स्वमान की ड्रेस चेंज करेगा, वो सत्युग में भी वो अनेक प्रकार के अलग अलग जब वैरायटी ड्रेस चेंज कर पाएंगे। तो वर्तमान समय की स्थिति अवस्था से ही हमारा भविष्य निर्धारित होता है। इसलिए लास्ट में मैं यही कहूंगी कि कोई भी परिस्थिति हो, है ना, हमारी स्थिति हमेशा श्रेष्ठ तभी होगी जब हमारा ज्ञान, हमारा जो ज्ञान की पॉइंट्स हैं, उनको हम एज इट इज, जब जरूरत हो तब हम उसको यूज करें, है ना। और ये पावर हमको आएगी कहाँ से, ये पावर हमको आएगी योग से। तो बाबा ने कहा भी 8 घंटे का योग करो, चलते फिरते 4 घंटे का बैठ के हम योग करें। और वर्तमान समय की परिस्थिति को देखते हुए हमें योग का जो चार्ट है वो बढ़ाना पड़ेगा। और योग के चार्ट को बढ़ाने से ऑटोमेटिक ज्ञान की धारणा भी होगी और हमारी श्रेष्ठ स्थिति भी बन जाएगी। और हम हर परिस्थिति को हैंडल करने के लिए रेडी हो जाएंगे। या कहें कि हमें परिस्थिति होते हुए भी कोई पहाड़ जैसी परिस्थिति है तो हमारी श्रेष्ठ स्थिति है, तो पहाड़ जैसी परिस्थिति भी हमें कैसी महसूस होगी, जैसे है ही नहीं। परिस्थिति भी आएगी लेकिन हमेशा हम क्या होंगे, लाइट होंगे। तो हमें ज्ञान योग पर स्पार्क बीइंग का थीम भी यही है कि हम योग इतना करें, योग को अप्लाई करें अपनी लाइफ में, ज्ञान को अप्लाई करें लाइफ में, प्रैक्टिकल में, है ना। तो फिर हमें परिवर्तन दिखता है और हमारे संस्कारों का परिवर्तन भी होता है। और जैसा कि इस समय नवरात्रि भी चल रही है, तो नवरात्रि में अष्ट शक्तियों को जिन्होंने धारण किया है, जिन आत्माओं ने, उनकी यादगार के रूप में ही आज मंदिरों में हर जगह, है ना, देवियों की पूजा होती है। तो ये किसकी निशानी है, बाबा के बच्चों की निशानी है, जिन्होंने संगम युग में बाबा के हर पॉइंट्स को जीवन में धारण किया, उसको एज इट इज फॉलो किया, अष्ट शक्तियों को उन्होंने अपने जीवन में धारण किया। तो ऐसी आत्माओं की फिर भक्ति मार्ग में
पूजा होती है। तो अभी मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। मैं 2 मिनट परमात्मा की याद का एक बहुत सुंदर गीत आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगी और गीत के बाद अपने वाणी को विराम दूंगी। तो हम सभी 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे और मैं गीत गाऊंगी और आप सभी इस गीत के माध्यम से शिव बाबा को याद करेंगे। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। धरती से है धैर्यता हमने पाई, मन को गगन से मिली है ऊंचाई, सागर से गहराई आई हृदय में, संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है, मन भावनी से मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए, कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें, शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए, खुशियों की वर्षा दिन रात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, खुशियों की बरसात दिन रात की है। ओम शांति। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओम ओम शांति। शांति अर्चना बहन, बहुत शॉर्ट टाइम में आपने इतना अच्छा समझाया सबको, कितने प्रकार से परिस्थिति आती